हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट 87। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मिनी एलईडी टीवी के बारे में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आज के डेट में सभी ब्रांड मिनी एलईडी टीवी को प्रमोट कर रहे हैं। तो अभी तक जो आपके पास ऑप्शन था वो क्यू एलईडी टीवी, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट टीवी है। उसके बाद डायरेक्ट ओएलईडी टीवी, जो कि थोड़े महंगे होने के कारण सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो इस चीज को देखते हुए लगभग सभी कंपनी ने एक ऑप्शन आपके लिए लाया है, मिनी एलईडी। इसमें एक स्टैंडर्ड प्राइस से लेकर हाई प्राइस तक के टीवी देखने का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं मेरे हर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाने का कोशिश करता हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सेम इस वीडियो में भी सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मिनी एलईडी टीवी क्या है। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए सर्च कर, अच्छे से रिव्यू चेक कर, फिर आप तक सही जानकारी लेकर आता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं, आपको तुरंत पता चल जाए। तो मिनी एलईडी टीवी एक नई डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, जिसमें एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड का साइज बहुत छोटा होता है, लगभग 0.1 mm से भी कम। नॉर्मल एलईडी टीवी में बड़े बड़े एलईडीज का इस्तेमाल होता है, जबकि मिनी एलईडी टीवी में हजारों लाखों छोटे छोटे मिनी एलईडीज का इस्तेमाल होता है। इसे मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए नॉर्मल एलईडी में एक एलईडी लगा है, तो मिनी एलईडी में उसी एक एलईडी के जगह 4 माइक्रो एलईडी लगा दिया गया है, जिससे ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ब्लैक लेवल और कलर एक्यूरेसी काफी बेहतर मिलती है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मिनी एलईडी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो नंबर 1, इसमें आपको मिलते हैं बेहतर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, क्योंकि छोटे एलईडीज ज्यादा मात्रा में लगाए जाते हैं, जिससे पिक्चर ज्यादा ब्राइट और शार्प मिलती है। और लोकल डिमिंग जोन की वजह से डार्क और ब्राइट हिस्से एक साथ ज्यादा नेचुरल दिखते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लोकल डिमिंग जोन है क्या, तो इसे भी मैं क्लियर कर देता हूं। तो मिनी एलईडीज में जो छोटे छोटे माइक्रो एलईडीज लगे होते हैं, उसे अलग अलग जोन में बांट दिया जाता है, और उसी जोन को कंट्रोल करने के लिए लोकल डिमिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप टीवी में कोई ऐसा सीन देख रहे हो जिसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ चांद है और पूरा स्क्रीन ब्लैक है, तो उस समय लोकल डिमिंग ब्लैक हिस्से के लाइट को एकदम कम कर देता है 0 के बराबर, और सिर्फ चांद वाले हिस्से पे लाइट को ऑन रखता है, जिससे आपको एकदम रियलिस्टिक फील होता है। तो यही काम लोकल डिमिंग करता है। इसके और भी कुछ फायदे हैं, जैसे डीप ब्लैक, गहरे काले रंग। ओलेड जितना परफेक्ट ब्लैक तो नहीं मिलता, लेकिन नॉर्मल एलईडी से काफी बेहतर ब्लैक लेवल्स मिलते हैं। हाई कलर एक्यूरेसी, WCG वाइड कलर गेम आउट और HDR10+ डॉल्बी विजन जैसी टेक्नोलॉजीज के साथ कलर्स बहुत ही नेचुरल और वाइब्रेंट दिखते हैं। बेटर HDR परफॉर्मेंस, मिनी एलईडी ज्यादा पीक ब्राइटनेस दे सकते हैं, जिससे HDR मूवीज और गेमिंग में काफी शानदार एक्सपीरियंस मिलता है। गेमिंग के लिए बेस्ट। हाई रिफ्रेश रेट 120 हर्ज और 144 हर्ज भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको कम इनपुट लैग और VRR वेरिएबल रिफ्रेश रेट जैसी फीचर्स गेमिंग को स्मूथ बनाते हैं। अब मैं आपको यहाँ कुछ कंपैरिजन दिखा देता हूँ नॉर्मल एलईडी, मिनी एलईडी और ओएलईडी का। तो सबसे पहला ब्राइटनेस लेवल आपको नॉर्मल एलईडी टीवी में एवरेज देखने को मिलेगा, मिनी एलईडी टीवी में बहुत हाई देखने को मिलेगा, और ओलेड में आपको मीडियम देखने को मिलेगा। ब्लैक लेवल्स की बात करें तो नॉर्मल एलईडी टीवी में आपको पुअर देखने को मिलेगा, मिनी एलईडी टीवी में आपको बेटर देखने को मिलेगा, और ओलेड में आपको परफेक्ट देखने को मिलेगा। बर्न इन प्रॉब्लम, मतलब जलने की संभावना नॉर्मल एलईडी में आपको बिल्कुल भी नहीं है, मिनी एलईडी में नहीं है, और ओलेड में हो सकता है। और लाइफ की अगर बात करें, नॉर्मल एलईडी में लॉन्ग लाइफ रहता है, मिनी एलईडी का भी लॉन्ग लाइफ रहता है, जबकि ओलेड का आपको थोड़ा सा लाइफ कम देखने को मिलेगा।
प्राइस की अगर बात करें तो नॉर्मल एलईडी का लो प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा, मिनी एलईडी आपको मीडियम और हाई प्राइस में आपको देखने को मिलेगा, और ओलेड में आपको हाई देखने को मिलेगा प्राइस, ठीक है। और गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो नॉर्मल एलईडी टीवी में आपको एवरेज देखने को मिलेगा, मिनी एलईडी टीवी में वेरी गुड देखने को मिलेगा, और ओलेड में एक्सलेंट गेमिंग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये था कुछ कंपैरिजन। तो फ्रेंड्स, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले उसका फायदे और उसके नुकसान दोनों हमें देखना चाहिए। तो मैं आपको मिनी एलईडी टीवी के फायदे और कुछ नुकसान भी आपको क्लियर कर देता हूं। तो मिनी एलईडी टीवी लेने के फायदे तो बहुत सारे हैं। मिनी एलईडी में आपको नॉर्मल एलईडी से कई गुना बेहतर पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगा, ओलेड जैसा परफॉर्मेंस, लेकिन बर्न इन का रिस्क बहुत कम, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा, इसलिए रोशनी वाले कमरे में भी परफेक्ट, एचडीआर और गेमिंग दोनों के लिए बेस्ट। अब बात करते हैं नुकसान की, जो 1-2 पॉइंट है। ओलेड जितना परफेक्ट ब्लैक आपको देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल एलईडी से महंगे, ओलेड से सस्ते। और लास्ट वीविंग एंगल की बात करें तो ओलेड जितना परफेक्ट, मतलब 19-20 का फर्क आपको देखने को मिलेगा साइड व्यू एंगल, अगर आप साइड से देखोगे तो। बाकी और कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे हैं मिनी एलईडी का। अब मैं आपको कुछ पॉपुलर मिनी एलईडी टीवी ब्रांड्स के बारे में बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, मिनी एलईडी अलग अलग ब्रांड के अलग अलग नाम से आता है, जैसे सैमसंग न्यू क्यूलेड, एलजी क्यूनेड मिनी एलईडी जिसमें आपको वेब ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, सोनी एक्सआर मिनी एलईडी सीरीज, लॉयड मिनी एलईडी, इसमें आपको वेब ओएस और गूगल दोनों ऑप्शन देखने को मिलेगा, और हायर क्यूडी मिनी एलईडी। तो फ्रेंड्स, अगर आप ओलेड जैसी पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं लेकिन ओलेड से सस्ता और बिना बर्न इन प्रॉब्लम वाला टीवी ढूंढ रहे हैं तो मिनी एलईडी टीवी बेस्ट चॉइस है। अब मैं आपके लिए कुछ बेस्ट मिनी एलईडी टीवी के ब्रांड, मॉडल्स और प्राइस के बारे में बता देता हूँ, जिसका रिव्यू चेक कर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहो तो वहां से भी जाके परचेज कर सकते हो। जिसमें पहला है सैमसंग QA65 QN70। ये न्यू क्यूलेड मिनी एलईडी जो कि 65 इंच का है। ये आपको 1,15,900 तक में ऑनलाइन या ऑफलाइन आसानी से मिल जाएगा। दूसरा है LG 55 QNED 8GA6A जो कि 55 इंच का क्यूनेड मिनी एलईडी है। ये आपको 68,999 तक में ऑनलाइन या ऑफलाइन आसानी से मिल जाएगा। इसी का 65 इंच अगर लेते हैं तो 65 QNED 90 SQA क्यूनेड मिनी एलईडी जो कि गेमिंग के लिए बेस्ट है। इसमें आपको 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। ये आपको 1,14,999 तक में आएगा। उसके बाद आता है सोनी ब्राविया 7 मिनी एलईडी जो कि 55 इंच का है। ये आपको 1,49,490 तक में आएगा। ये थोड़ा महंगा होगा। उसके बाद है हायर का M80 जो कि 65 इंच का मिनी एलईडी टीवी है। ये टीवी आपको 92,990 तक में आएगा। उसके बाद आता है लॉयड मिनी एलईडी टीवी 55 MX 950F। ये टीवी आपको 85,990 तक मिलेगा। और लॉयड में आपको 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, जैसे वेब ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम भी और गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम भी। और सबसे लास्ट और सबसे सस्ता आपको हाइसेंस का आ जाएगा जो कि U7 सीरीज का है मिनी एलईडी। ये आपको 55 इंच में आएगा और इसका बेस्ट वैल्यू आपको 59,999 तक में आ जाएगा। तो ये कुछ बेस्ट ब्रांड और मॉडल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो उम्मीद है मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाया हूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है मिनी एलईडी टीवी के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपका रिप्लाई जरूर देने का कोशिश करूंगा।